पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, वर्षों वर्ष उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। अखिलेश जी, इस पर केशव मौर्य जी का कहना है कि जो आरएसएस है वो राष्ट्रीय पर्व पर झंडा लगाता है। उन्होंने तो आपके लिए कहा है कि एक महीना वो भी शाखा ज्वाइन करे तो उन्हें पता चलेगा वहाँ का। देखिए, बीजेपी के लोग हमेशा बांट करके राज करते हैं। वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी, और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। और आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो वही पुरानी समाजवादी लड़ाई जिसको नेताजी और तमाम समाजवादी लोग कहते रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग आज जब छोटे लोहिया को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना का काम कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जब कभी भी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी विचलित सत्ता के बगैर पानी में पड़ी मछली की तरह तड़प रहे हैं। कोई दंगा ना हुआ है ना होने देंगे। अब कोई दंगा करेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और श्री अखिलेश जी से मैं कहूँगा थोड़ा ध्यान लगाएं, ठीक से विचार करें। यह अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है जहाँ हर रोज दंगे होते थे। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है। अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने झंडा फहराए थे और बीजेपी के ऑफिस या आरएसएस के ऑफिस पे झंडा नहीं फहराते दिखते। मैंने उनको कहा था कि अभी उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ज्ञान कम है। कम से कम 1 महीने लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाएं तो ये इस प्रकार के सवाल उनके दिमाग से निकल जाएंगे। क्योंकि जहाँ राष्ट्रभक्ति का ही पाठ पढ़ाया जाता हो, जहाँ राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान की प्रेरणा दी जाती हो, जहाँ समाज की सेवा को भगवान की सेवा पूजा मान करके कार्य किया जाता हो, वहाँ पर इस प्रकार के सवाल करने वाले मैं मानूंगा श्री अखिलेश जी का अपना थोड़ा ज्ञानवर्धन करें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ठीक से जानें। अगर न जाने तो वहाँ में हमारे कार्यालय में हम बता देंगे उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है।